अपने जीवन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु खुद अपने जीवन के द्वारा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए, अभिषेक पाने के लिए हमको एकांत में जाना पड़ेगा, मंदिर में आना पड़ेगा, किसी एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। प्रभु से सामर्थ्य पाने के लिए बड़े सवेरे घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर पिता से प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है एकांत स्थान में जाकर। क्या लिखा है? एकांत स्थान में जाकर। एकांत, हमें एकांत में जाना पड़ेगा जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्रार्थना का जगह, प्रार्थना करने की जगह है, एकांत का जगह है। हम यहाँ पर प्रार्थना में एकांत में आना पड़ेगा हमें। हम बाइबल में देखेंगे और अन्य जगह पर हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 6। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 6। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 6। एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु हमें बताता है हमें एकांत में जाने की जरूरत है। जब हम अपने घर में भी रहते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में, किसी की चिंता मत करो, दरवाजा बंद करो, एकांत में जाओ। कहने का मतलब आपके घर में भी प्रार्थना होता है, आपके लिए प्रार्थना करने का जगह है। तो जब आप चर्च में नहीं आ पाते हैं तो आपके घर में भी एक जगह है प्रार्थना करने का। तो प्रभु इसके द्वारा सिखाते हैं आप एकांत में जाइए, उस पिता से जुड़ने के लिए, आत्मा का अभिषेक पाने के लिए एकांत में जाने की जरूरत है हम लोगों को। एकांत में प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु यीशु खुद एकांत में जाते थे और वो भी हमको सिखाते हैं कि आप एकांत में जाइए। एकांत में हम पिता से जुड़ते हैं, आत्मा में जुड़ते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, वचन से जुड़ते हैं, हम वचन में रहते हैं। ये बहुत पवित्र वक्त होता है। ये उस वक्त ये पवित्र वक्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन को बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में और भी जगह में देखेंगे किस प्रकार प्रभु एकांत में जाता है। क्यों प्रभु से एकांत में जाने की जरूरत है? वो तो खुद पवित्र आत्मा है, वो तो खुद ईश्वर है, लेकिन प्रभु से बताता है उस पिता से जुड़ने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, ऊपर की शक्ति को पाने के लिए हमको एकांत में जाना ही पड़ेगा। खोलिए संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 2। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 2। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। देखिए एकांत में गए। हमारे जीवन में भी गिरजा में एकांत में प्रार्थना के स्थान पर आना ही पड़ेगा। हमको एकांत में जाने की जरूरत है अभिषेक पाने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है।
क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु सब जगह है, फिर भी हमको एकांत में ही जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु भी एकांत में जाते थे पिता से जुड़े रहने के लिए, अभिषेक पाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हम बाइबल में देखते हैं, अभी हम आपको ये भी बता रहे थे कि जब हम प्रभु के राज्य की घोषणा करते हैं, जिस प्रकार प्रभु ने बताया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो प्रभु से सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए, अंधों को आंख देने के लिए, लंगड़ों को शक्ति देने के लिए और इस प्रकार रोगी को ठीक करने के लिए प्रभु बताता है मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, मुझे पवित्र आत्मा का, ईश्वर का अभिषेक मिला, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। तभी हम इस स्वर्गराज की घोषणा कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब प्रभु ने हमें बताया प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, तो देखेंगे हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 में देखिए प्रभु इसे क्या करता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10। हालेलुया, 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 हालेलुया। अध्याय 10 संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 1 हम लोग साथ में पढ़ें। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। अधिकार देता है प्रभु यीशु, और शुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार देता है, पावर देता है। पावर यहाँ मिलेगा एकांत में, प्रभु के पास आने से पावर मिलता है। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, आत्माओं को हटाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह सामर्थ्य, अधिकार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन को बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया, अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे जीवन में अधिकार, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में चाहिए। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा तो आप जीवन में बहुत, आपके परिवार में, हमारे जीवन में, आप लोग गांव में रहते हैं, घर में बहुत सारे लोग हैं, समाज में रहना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है और बहुत कुछ ऐसा चीज है, तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं। तो व्यस्त रहने के बावजूद भी हमको जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब एक बार मिल जाता है, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि प्रभु यीशु को जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तो प्रभु यीशु बार बार उस पवित्र आत्मा के लिए पवित्र और प्यासे बने रहे, पवित्र आत्मा के लिए प्यासे बने रहे। कभी यरदन नदी में बपतिस्मा मिला प्रभु यीशु को, उसके बाद हम लोग देखेंगे जब वो माँ मरियम के गर्भ में था उस समय पवित्र आत्मा उतरा, यरदन नदी में प्रभु को बपतिस्मा मिला। उसके बाद नीचे पहाड़ पर चढ़े, वहाँ भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। तो प्रभु यीशु बताते हैं कि जब हमारे जीवन में भी जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है तो हम बार बार रिट्रीट सेंटर में जाते हैं, बार बार हम वचन सुनने के लिए जाते हैं, बार बार हमको प्रार्थना के भवन पर हम जाते हैं, अभी एकांत में। तो हमको जब हम जाते हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह अधिकार दिया अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया, वो अधिकार मिलता है हम लोगों को, अधिकार मिलता है। एक बार जब आपको मिला तो बार बार मिलता रहेगा आपको। एक बार आपको अगर मिल गया तो जब आप प्रार्थना, जितनी बार आप प्रार्थना करेंगे, जितनी बार आप प्रभु के पास में आएंगे, उतनी बार आपको अभिषेक मिलता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जब एक बार आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है तो आप चुन लिए गए हैं।
एक बार पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया है, इसका मतलब आप चुन लिए गए हैं। चुन लिए जाने का मतलब होता है कि आपको बार बार प्रभु के पास आना पड़ेगा उस पवित्र आत्मा में और सामर्थ्यवान बनने के लिए। यदि आप लेट करेंगे, आपका अभिषेक मिला, आप लेट करते हैं तो जो सामर्थ्य वो और घटता जाएगा आपके अंदर। वो सामर्थ्य है, लेकिन आपको और पावर और ज्यादा शक्ति मिलने के लिए आपको आना पड़ेगा, बार बार प्रभु के पास में ही आना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में देखेंगे जब राजा दाऊद, पुराने व्यवस्था में देखेंगे जब राजा दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वो 17 साल का लड़का था। नबी सामुएल उसको भेजता है। नबी सामुएल को ईश्वर बोलता है कि मैंने जिससे के एक बेटे को जिससे के घर में जाओ, मुझे अपने पसंद का एक राजा मिल गया है, जाओ तुम वहां पर उसके बेटे का अभिषेक दो। और जब सामुएल सींग में तेल लेके जाता है, सींग में तेल लेके, क्योंकि उसको राजा का अभिषेक करना है, राजा का अभिषेक करना है, सींग में तेल लेके जाता है वो। और जब वो जाता है तो वहां पर जिससे के 7 बेटे प्रभु के पास उसके सामने उपस्थित किए जाते हैं, लेकिन उनमें से प्रभु ने किसी को नहीं चुना है। तब आखिरी बेटा जो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उस पर भी प्रभु का कृपा थी, आशीष था। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, उसके हाथ में गुलेल है, वह गुलेल है, ढेलवास है। जब वो भेड़ बकरियों को चराता है, तब उस भेड़ बकरी को जब जंगल में चराता है, तब वहां पर कभी भालू आता है, कभी शेर आता है। और दाऊद 17 साल का लड़का शेर का सामना करता है, भालू का सामना करता है और उनको खदेड़ देता है, उनको मार डालता है। 17 साल का लड़का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ सामुएल का पहला ग्रंथ, पेज नंबर 371, पेज नंबर। हम वचन संख्या 11 से लेकर पढ़ेंगे, 11 से 13 तक पढ़ेंगे हम लोग, 11 से 13 तक। अध्याय 16 वचन संख्या 11 से लेकर 17 तक। चलिए पढ़ते हैं 11 से लेकर अध्याय 16 वचन 11 से लेकर 13 तक। उसने जिससे से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? जिससे ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यह नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने जिससे से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए जिससे ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर, उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, उसका अभिषेक करो। ईश्वर ने सामुएल से बोला, नबी से बोला, उठो और उसका अभिषेक करो। या वही है। आगे बढ़े। सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। तो जब उसका अभिषेक, उसको जब तेल से उसको मलन किया गया, तो वचन में लिखा उसी दिन से ईश्वर का आत्मा उस पर छा गया। उसी दिन से उसके ईश्वर का आत्मा उस पर छा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जब उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, जब उसको उसी दिन से पवित्र आत्मा जब उसके जीवन में छा गया, तब हम लोग देखेंगे कि वो जिस प्रकार अभी भी अभिषेक मिलने पर भी वो जंगल में ही जाता है। वो 17 साल का लड़का है,
जंगल में जाता है और वो भेड़ बकरियों को चराता है, भेड़ बकरियों को चराता है। और उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे दाऊद क्या बोलता है, हम लोग देखेंगे आगे। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 को पढ़ेंगे अभी, अध्याय 17 वचन संख्या 31 पेज नंबर 373, पेज नंबर 373, अध्याय 17 वचन संख्या 31 से लेकर यहां पर हम देखते हैं फिलिस्ती योद्धा से लड़ने के लिए दाऊद की तत्परता। फिलिस्ती योद्धा से लड़ने के लिए दाऊद की तत्परता। वो 17 साल का लड़का है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। लोगों ने दाऊद की बातें सुनकर साउल को इसके विषय में बताया, क्योंकि दाऊद वो 17 साल का लड़का था। वो गोलियत जो मैदान में इस्राएलियों को चुनौती दे रहा था, वो बोल रहा था, लंबा चंबा हट्टा कड़ा, लंबा चौड़ा भीम का व्यक्ति, एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पहलवान, वो मैदान में उतरा हुआ है और इस्राएलियों को चुनौती देता है। वो बोलता है कि जो मुझमें द्वंद युद्ध में जो मुझसे लड़ाई करेगा, उसमें इस प्रकार का युद्ध चलता था, आमना सामना युद्ध होता था उसमें। तो उसमें वो बता, एक गोलियत नाम का एक व्यक्ति, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, वो योद्धा है, वो पराक्रमी है, वो पहलवान है। वो उतरता है और बोलता है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा तब हम आपके गुलाम हो जाएंगे। फिलिस्ती योद्धा बोलता है, इस्राएलियों से बोलता है, जो मुझे युद्ध में पछाड़ देगा हम आपके गुलाम बन जाएंगे, हम आपके दास बन जाएंगे। और वो फिलिस्ती योद्धा हर रोज मैदान में उतरता था, इंतजार करता था कि इस्राएलियों की ओर से कोई लड़ने के लिए आए। महीनों तक वो मैदान में खड़ा रहा, आता था, दिन गुजर जाता था और इधर से इस्राएलियों की ओर से कोई नहीं जाता था, क्योंकि उसके लंबे चौड़े कद को देखकर इस्राएली लोग डर जाते थे। वो लोग जान जाते थे कि हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। जो भी ये लोग मिलिट्री लोग थे, ये भी साउल के सेना लोग, ये लोग भी मिलिट्री थे, ये भी लड़ने वाले थे, युद्ध करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इस समय में हम देखते हैं दाऊद, उस समय दाऊद वो बोलता है, वो लड़ना चाहता है, उस पराक्रमी योद्धा से लड़ना चाहता है और अपनी बातों को बताता है। और उसकी बातों को लेकर लोग उसके पास में साउल के पास जाते हैं, राजा साउल के पास जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने 31 को पढ़ लिया, 32 को पढ़ेंगे। दाऊद ने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उसे लड़ने जाएगा। 17 साल का लड़का लड़ेगा उसे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 17 साल का लड़का उसे नहीं लड़ सकता है। लेकिन देखिए, उसके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसके अंदर में जो आत्मा का अभिषेक है, कहाँ पर सामर्थ्य मिलता है, अंदर से मिलता है। जब आत्मा का अभिषेक नहीं रहेगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए प्रभु ने शिष्यों को बुलाया, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, शिष्यों को बुलाया, उनको दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और बीमारियों को और रोगियों को चंगा करने को उनको अधिकार दिया, उनको अधिकार देता है, उनको ये सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है। तब अभी 17 साल का लड़का, यदि इसको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बड़े बड़े योद्धा, साउल के बड़े बड़े और भी मिलिट्री फौज था, कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा है। महीनों से वो आदमी वहां पर आके उनको चुनौती देता है, बोलता है कि आओ मेरे पास, कोई है इस्राएली सेना जो मुझसे लड़े, यदि मुझे कोई हरा देगा तो हम आपके गुलाम बन जाएंगे, ये बोल रहा है वो। लेकिन कोई इतने बड़े बड़े मिलिट्री लोग हैं वहां पर, वो भी कसरत करने वाले, दौड़ने वाले, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता है। राजा दाऊद राजा नहीं है, ये 17 साल का लड़का है, जंगलों में उसको पवित्र आत्मा का, जैसे मैंने देखा, उसके सिर में तेल का, अभी राजा सामुएल उसको तेल का अभिषेक दिया, उसी दिन से आत्मा छा गया उसके ऊपर में। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा सोच बदल जाता है। ये बड़ी बात होता है, हमारा जीवन, हमारा सोच बदल जाता है। जो काम नहीं होने वाला उसको हम करते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं वे लोग, क्योंकि अंदर में एक सामर्थ्य है, अंदर में एक शक्ति है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और हम लोग 32 को पढ़ लिया हम लोगों ने। आपका यह दास सेवक उसे लड़ने जाएगा। 33 को पढ़ते हैं। इस पर शाऊल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से भी एक वीर योद्धा है, लड़ाकू है, पराक्रमी है, योद्धा है। यो तुम उसे नहीं लड़ सकते। उसको शाऊल राजा उसको बताता है, दाऊद को बताता है। आगे पढ़ें। दाऊद ने शाऊल को उत्तर दिया, आपका यह दास जब अपने पिता की भेड़ें चराता था और कोई सिंह या भालू आकर झुंड में से कोई भेड़ पकड़ कर ले जाता तो मैं उसके पीछे आकर उसे मारता और उसके मुंह से उसे छीन लेता, और यदि वह मेरा सामना करता तो मैं उसकी आयल पकड़कर उस पर प्रहार करता और उसे मार डालता। देखिए शाऊल क्या बोल रहा है और दाऊद क्या बोल रहा है। जब मैं अपने पिता की भेड़ें चराता था, जंगल में मैं भेड़ों को चराता था, और हमारे झुंड से कोई शेर या भालू आकर के हमारे कोई बकरी का बच्चा, कोई बकरी या भेड़ को ले जाता था, तो मैं उसका पीछा करता था, डंडा पकड़ के पीछा करता था। कैसे कैसे पीछा करता था? डंडा पकड़ के। 17 साल का लड़का उसको पीछा करता था। और दाऊद बोल रहा है कि मैं उसको पीछा करता था क्योंकि वो एक बकरी उठा के ले गया, एक भेड़ को उठा के ले गया, तो मैं पीछे से उसको डंडे से मारते रहता था, डंडा से उसे मारता था। और जब मैं डंडा से मारता था तो जब उसको चोट लगता था तब वो मुझ पर आक्रमण करता था। जब वो मुझ पर आक्रमण करता था, मुझे झपटना चाहता था, तब दाऊद बताता है कि मैं उसका आयल पकड़कर, कैसे आयल, दाऊद जब शेर हो या भालू हो तो जब उस पर हमला करता था, मुंह खोलता था उसको आक्रमण करने के लिए, तो दाऊद क्या करता था? अपने हाथ को घुसा देता था उसके मुंह में। जिस व्यक्ति में अभिषेक मिला है, सामर्थ्य है, शक्ति, वही इसका सामना करेगा, तब उसका सामना करेगा। डर जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दाऊद में इतना सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक होने की वजह से जब शेर सामने आता था तो सीधे उसके मुंह में डालता था। क्या शेर उसको काट पाएगा? क्यों नहीं? पवित्र आत्मा की बात नहीं है। जब शेर अपना मुंह खोला है और दाऊद अपना हाथ उसके मुंह में डालेगा तो क्या होगा? उसका जीभ पकड़ के निकाल देगा उसको। ये करता था सीधा। तो देखिए इतनी जल्दी से वो लड़का था, लड़ने का तरीका जानता था, जंगल में रहता था, इस प्रकार कितने भेड़ बकरियों का सामना किया उसने, अच्छा सीख गया वो, पवित्र आत्मा ने सिखाया उसको, और इस प्रकार वो जान गया। जब वो मारता था, डंडा से मारता था, तब वहां पर हम देखेंगे शेर या भालू आता था, जब उसको मुंह फाड़ के उस पर आक्रमण सामने आ जाता था तो सीधे हाथ लगा देता था उस पर और सीधे उसका जीभ को पकड़ लेता था, बस शेर फड़फड़ाता था, वहां पर ठीक होता था। ये तो ऐसे में तो हम बोलेंगे कि ये तो संभव वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक। दाऊद खुद बोलता है, मैं शेर से लड़ता था, मैं भालू से लड़ता था, मैंने शेर और भालू को पछाड़ दिया है, तुम्हारा ये सेवक उसे लड़ने जाएगा, मैं उसे मार डालूंगा, बोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 36 को पढ़ेंगे। आपके दास ने तो 36 आपके दास ने तो सिंहों और भालुओं को मारा है। इसका मतलब बहुत शेर मारा है उसने, एक तो भालू शेर नहीं मारा, एक भालू नहीं मारा उसने, बहुत सारे सामना किया उसने। उधर हम सिलीगुड़ी की तरफ में रहते हैं, उधर सिलीगुड़ी बागडोगरा की तरफ रहते हैं, उधर टी गार्डन्स है। मैं अभी प्रीचिंग करने के लिए गया था, उधर में गांव में गए थे हम लोग, फादर के साथ गए थे, तो वहाँ पर अभी भी से और क्या बोलते चीता बाग आता है, उधर में चीता आता है, भालू आता है, टी गार्डन्स में उधर में। अभी गांव में गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो गए वहाँ पर, तो लोग बता रहे थे, फादर आप लोगों के आने के पहले 10 दिन पहले हमारे गांव में 26 सुअर को शेर ले लिया। 26 चीता बाग रात को आता था
सुअर को उठा के ले जाता था। 26 के गरीब लोग थे तो उठा के ले गया। इसी प्रकार अभी इसी प्रकार होता रहता है। देखिए राजा दाऊद, तो हमें भी पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। राजा दाऊद के समय में भी जब लड़का था, जंगल में शेर भेड़ बकरियों को चराता था, शेर का सामना नहीं कर पाता हो, भालू का सामना नहीं कर पाता हो, लेकिन आत्मा का अभिषेक था। अभी गांव में ऐसा आता है, कोई उसका सामना नहीं कर पाता है क्योंकि किसी को अभिषेक नहीं है, किसी को अभिषेक नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। जब राजा दाऊद ने बताया मैंने शेरों को मारा है, मैंने भालुओं को मारा है, तो अंत में साउल तैयार हो जाता है। ठीक है, तुम जाओ लड़ने के लिए बोलता है उसको। 17 साल का लड़का उसे लड़ने जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं साउल ने क्या किया। दाऊद को वचन 38 को पढ़िए, 38 वचन 38। तब साउल ने दाऊद को अपना कुर्ता पहना दिया, उसके सिर पर कांसे का टोप रखा और उसे कवच पहनाया। अपने बख्तर के ऊपर दाऊद ने तलवार बांधी, लेकिन वह चल नहीं सका क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं था। इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, मैं इन्हें पहन कर चल नहीं सकता क्योंकि मुझे इसका अभ्यास नहीं है। और दाऊद ने उसे उतार दिया। ये 17 साल का लड़का है, उसको टोप लगाया गया, कवच लगाया गया, हाथों में जो भी लगाना है एक लड़ने वाला योद्धा के पास में होता है। ढाल पकड़ना पड़ेगा, तलवार पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पर तलवार बांधना पड़ेगा। और उसको कुर्ता दिया गया। वो तो 17 साल का लड़का, वो तो चल नहीं पा रहा है, इसका अभ्यास ही नहीं है उसको। और उसके बाद उसने सब कुछ उतार दिया। हमें मुझसे नहीं होगा ऐसा, और उसने उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब जंगल में शेर और भालू से लड़ता था तो क्या उसके पास में ढाल था? क्या तलवार था? तो उसके पास कुछ नहीं था। सीधा सीधा आमना सामना लड़ता था वो, खुले एकदम मैदान में शेर और भालू से लड़ता था। तभी हम लोग देख रहे हैं जब उसको सामना उसको नहीं कर पाया। आगे देखिए, तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ले ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाही की झोली में जेब में रख लिया। तब वह हाथ में ढेल बांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, उसका ढालवाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया। क्या किया? उसका इग्नोर किया उसको। ये बेकारी है, फालतू का आदमी मेरे पास में आ रहा है, ये छोटा सा बच्चा मुझसे लड़ेगा। उसका इग्नोर किया उसने। आगे देखिए क्या लिखा है, कहां पर? क्योंकि वह किशोर था। 43। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ। दाऊद से बोल रहा है गोलियत, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों को और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। और गोलियत बोल रहा है, दाऊद को बोल रहा है, ये 15 साल का लड़का, मुझसे लड़ने तुम मुझे कुत्ता समझते हो? मैं तुम्हें मार के आज तुम्हारा मांस खिलाऊंगा, जानवरों को पक्षियों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। आज ऐसा सामना करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद उत्तर देता है। देखिए दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लेकर मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। तुम क्या लेकर के आ रहे हो? तलवार, भाला और बर्छी लेकर मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं क्या लेके आ रहा हूँ? मैं विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर से इस्राएली सेनाओं के नाम पर मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद किया। इस युद्ध के मैदान में भी देखिए, अभी जीवन और मौत का यह खेल चलने वाला है, एक का जान जा सकता है। इस युद्ध में भी दाऊद अपने ईश्वर का नाम लेता है। ये बड़ी बात है।
जिसको अभिषेक मिला है, जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, वो अपने परमेश्वर को याद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में भी हर वक्त जब भी कुछ हो जाता है, अपने परमेश्वर को पुकारना है हमको। अभी भी पुकारना पड़ता है हमको, पुकारना होगा, नहीं पुकारेंगे तो नहीं होगा वो सब चीज। दाऊद ने अपने परमेश्वर का नाम लिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, इस्राएली सेनाओं के नाम पर मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितना टाइम हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद दाऊद बोलता है, ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा, और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तीयों की लाशें खिलाऊंगा, और तुम्हारी जिसे सारी दुनिया यह जान जाएगी इस्राएल का अपना ईश्वर है। इस्राएल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। इस बात को भी याद रखिएगा। ईश्वर तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, वही युद्ध का निर्णय करता है। और आगे पढ़िए, और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। तो देखिए, प्रभु का वचन बोलता है कि तलवार और भाले से हमें नहीं बचाता है। परमेश्वर हमें नहीं बचाता है, परमेश्वर ही हमको युद्ध का निर्णय करता है। तो परमेश्वर हमारे तलवार भाले से भी वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा, आगे देखिए, जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसने ढेलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया, और पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। 17 साल का लड़का उस महाराजा, उस भीम का व्यक्ति को, जो बहुत बड़ा पहलवान था, मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा आदमी था, 17 साल का लड़का उसको पटक दिया। कैसे? गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने अपने जो इस्तेमाल करता था, जंगल में शेर को मारता था, भालू को मारता था, कभी लाठी से, अभी उसके पास में ढेलवास है। उसने क्या किया? पत्थर निकाला, ढेलवास में लगाया, उसको घुमाया, उसके बाद सीधा उसको फेंका। पत्थर का स्पीड भयंकर होता उस वक्त। पत्थर, चिकना पत्थर लिया और सीधा ढेलवास जो घुमाया, तो पत्थर उसके छाती पर नहीं लगा, बाह में भी नहीं लगा, क्योंकि इधर में उसका क्या है? कवच है, उसके शरीर में कहीं पर नहीं लगा। सिर में वो मुकुट है, इस सिर में मुकुट है, और उसके बाद यहाँ पर वो तलवार पर ढाल पकड़ा हुआ है, ऐसा, और ढाल भी पकड़ा हुआ है। लेकिन देखिए पत्थर कैसे उसके बीच में मौका, ऐसे अवसर बना करके वो पत्थर जब फेंका उसने, तो वो पत्थर सीधे उसके माथे पर, इस जगह पर, एक खाली जगह था यहाँ पर, इस जगह में सीधे कपाल में पड़ा। वो पत्थर सीधे उसके कपाल में घुस गया। जब पत्थर उसके सिर में घुस गया, जमीन पर गिर गया। वो दाऊद दौड़ के आया, उसी का तलवार निकाला, उसको काट डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, यह अभिषिक्त व्यक्ति का अभिषिक्त होना कितना आवश्यक होता है। अभिषिक्त, पवित्र आत्मा में भरना कितना आवश्यक होता है, नहीं तो लोगों का सामना नहीं करेंगे। अभी इस समय भी हमारे जीवन में कितने लोग इस को सताते हैं, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, कितने लोग हमारे ऊपर में चर्च में आक्रमण करते हैं, कितने लोग कई प्रकार के हमारे ऊपर में, हमको बहुत प्रकार का हमारे ऊपर में कई प्रकार की बातें, और उसके बाद में